केवीएल फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए हम कैसे लिखेंगे, देखो ये आपका ए और बी पॉइंट है, बीच में कैपेसिटर है, मान लो इस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है। आपको पता है कि बीम का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर आउटर सरफेस वाले चार्जेस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीच में फील्ड पैदा करने में उनका कोई रोल नहीं होगा। तो इसलिए हम जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं वो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के कारण ही लिखते हैं। वो सब बातें अपनी हो गई थी, आपको पता है अच्छी तरह, ठीक है ना। तो आपको ए से बी तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे ध्यान से समझिए। इसमें भी मैंने सारे कंफ्यूजन खत्म कर दिए, अगर आप इस तरह से चलेंगे तो। आपको बहुत बार नहीं पता होगा बेटा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन कैसी है आपको नहीं पता होगा। ये 99% केस में आपको ये चार्ज पता ही नहीं होता, वो सब निकालने के लिए तो लगाते हैं इसको, ठीक है ना। तो हमें क्या पता कि क्यों एक्चुअल में पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, वो एंड में अपने आप आ जाए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, वी ए माइनस, माइनस हमेशा लिखना है जब भी कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे, माइनस। और जो यहाँ पर पहली प्लेट पर जो चार्ज जैसा दिख रहा है उसको विद साइन, जैसे यहाँ क्यू दिखा तो ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली क्यू रख दो, ठीक है ना। वी ए माइनस क्यू बाई सी, बस क्रॉस हो गया, कहाँ पहुंच गए, बी पर पहुंच, ठीक है ना। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, आप ये से चल रहे थे, इस रास्ते पे जा रहे थे और बीच में कैपेसिटर पड़ा, ठीक है, डायरेक्शन आपकी ए से बी की तरफ थी, तो बी ए माइनस, माइनस तो लगना ही है जब भी कैपेसिटर को क्रॉस करो। उसके बाद पहली प्लेट पर जो चार्ज है, बिना सोचे कि बीच में नेगेटिव है या पॉजिटिव, जो भी है एज इट इज रख दो उसको, ठीक है। वी ए माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू वी बी आ गया, तो वी ए माइनस वी बी कितना हो गया, क्यू बाई सी। अब ये सब कुछ अपने आप एडजस्ट करेगा ना बेटा। मान लो क्यू पॉजिटिव था तो सही में फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, तो ठीक है, सब्ट्रैक्ट ही होगी। अब क्यू मान लो अगर नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव था, तो बढ़ना चाहिए। जब क्यू नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके अपने आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे ना। तो आपका गलत होना इम्पॉसिबल हो गया ना बेटा, अगर आप ऐसे लिखे, कैसे गलत हो सकता, हो ही नहीं सकता। बट ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मान लो -4 और +4 लिखा हुआ है, आप इधर चल रहे हो तो माइनस, यहाँ पर -4 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको विद साइन पुट करना है, जो दिख रहा है जैसा दिख रहा है। मेरे को यहाँ पे नंबर तो कुछ दिख नहीं रहा था, क्यू दिख रहा था तो मैंने क्यू लिख दिया, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ऐसा होता -4 तो मैं ऊपर क्या लिखता, यहाँ पर -4 अगर होता तो यहाँ पर भी वही लिखता, -4 लिखता है इस क्यू की जगह, ठीक है ना। क्यू की जगह क्या पुट कर देता, -4, जो दिख रहा है वैसा की वैसा, ठीक है ना। अब मान लो आप बी से ए की तरफ चल रहे हो तो आप कैसे भी चल सकते हो। अभी चलने की डायरेक्शन में तो मैंने कोई प्रेफरेंस बताई नहीं आपको तीनों एलिमेंट में। ना मैंने बोला कि बैटरी में ऐसे ही चलो, ना मैंने रेजिस्टेंस में बोला ऐसे ही चलो, ना मैं कैपेसिटर में बोलूंगा। मैं एक इंडक्टर में बोलूंगा तो वो आप इंडक्टर के हिसाब से चलेंगे, डायरेक्शन ऑफ चलने, ठीक है ना। वहां पर भी वही है कि आप कभी भी गलत ना करें, इसलिए मैंने एक डायरेक्शन फिक्स कर दी है कि आप लूप में अगर इंडक्टर हो तो वैसे ही चलेंगे, और नहीं है इंडक्टर, उससे पहले आप डील कर रहे हैं तो आप कैसे भी चलो, आप सब तरफ चल सही कर दो, ठीक है ना। तो आप जैसे बी के ए की तरफ चल रहे हैं तो मैंने क्या बताया आपको अभी, अगर आप बी से ए की तरफ चलेंगे तो कैसे चलेंगे, ये बी है आपका, ठीक है ना। यहाँ से शुरू किया आपने, वी बी माइनस, माइनस तो लगना ही है, माइनस जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, माइनस क्यू, ऐसे रख दो, एज इट इज रख दो। तो माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू वी आ गया, तो देखो वी ए माइनस वी बी, फिर से क्यू बाई सी आ गया, वो तो आना ही था, वो अलग अलग नहीं आ सकता, चलो कैसे, ठीक है ना। तो क्या तरीका हुआ कैपेसिटर क्रॉस का, आप कोई गलती नहीं करेगा बट आप भी करेंगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इतना क्लियरली मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। क्रॉस कैपेसिटर विद माइनस क्यू बाई सी, ठीक है ना, क्रॉस कैपेसिटर विद माइनस क्यू बाई सी ऑलवेज वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन द फर्स्ट प्लेट, जो दिख रहा है एज इट इज रख दो, ठीक है। क्लियर है आपको कैपेसिटर क्रॉस करना, बिल्कुल। तो आप पहला एग्जांपल ले रहे हैं, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। देखो एक ये बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है लोगों की कि जब भी सीरीज में लगे हुए हैं चार्जेस सेम होंगे, ठीक है ना। लोग इसको डेफिनेशन बना लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, ऐसा नहीं है बेटा कैपेसिटर, ठीक है ना। अपन ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे जिनमें चार्जेस अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। चार्जेस सेम है या अलग होंगे ये सब डिपेंड करता है कि इनका इनिशियल चार्ज क्या है, ठीक है ना। अगर सारे कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज थे तो ही इन पर चार्ज हर कैपेसिटर पर सेम होगा, ठीक है ना। सारे इसको ध्यान से समझने की बात है बेटा ये, बिल्कुल, ठीक है ना। नहीं तो आप वो लगाना तो सीख जाएंगे, बट मैं आपको वो इंटरनल फीलिंग दिलाना चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हमने प्लेट बहुत ही तमीज से पढ़ी है तो इसलिए आप वो चीज सब चीजें समझ सकते, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अभी मैं भी वही लेके चल रहा हूँ, मान लो इनिशियली सब अनचार्ज थे,
तो फिर आपने बैटरी से कनेक्ट किया, देखेंगे, सुन रहे हैं आप ध्यान से, आप सारे इनिशियली अनचार्ज थे, आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, वही होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे भागने लगेंगे, यहाँ से दूर जाने लगेंगे, तो यहाँ पर प्लस क्यू डेवलप होने लगेगा, ठीक है ना। और तब तक वही, थोड़ी देर बाद तो करंट बंद होना ही है, बट कभी जब तक करंट बंद होगा तब तक मान लो यहाँ पर प्लस क्यू आ गया, ठीक है ना, इस प्लेट पर। अब इस प्लेट पर प्लस क्यू है तो इसके सामने वाली पर डेफिनेटली माइनस क्यू होना चाहिए, गॉस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए बताइए। अगर इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है तो सामने वाली पर डेफिनेटली माइनस क्यू होना चाहिए। अब आपको पता है कंडक्टर से कनेक्टेड प्लेट है, यहाँ चार्ज नहीं आ सकता, ठीक है ना, यहाँ कोई सरफेसेस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि पूरा एक कंडक्टर बनता है। इधर अगर माइनस क्यू गया तो दूसरा प्लस क्यू कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और प्लस क्यू आना चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम पर कहीं से चार्ज नहीं आ सकता ना, कोई कनेक्शन नहीं। और आप कह रहे हो इनिशियली अनचार्ज था, तो टोटल चार्ज 0 रखने के लिए अगर यहाँ माइनस क्यू आ रहा है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली इस वाली सरफेस पर कितना आएगा, प्लस क्यू चार्ज आएगा इस सरफेस पर। फिर वही कहानी, गॉस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए सरफेस से डेफिनेटली सामने क्या होगा, माइनस क्यू। फिर वही कहानी, इस पूरे सिस्टम पर चार्ज आ ही नहीं सकता कहीं से, आइसोलेटेड है, इनिशियल चार्ज टोटल फाइनल चार्ज के बराबर होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। फिर वही कहानी कि यहाँ पर गॉस लॉ लगाना है, तो सामने क्या आएगा, माइनस क्यू आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो आपका फिर इस सिस्टम पे भी टोटल चार्ज 0 रहना चाहिए, क्योंकि सिस्टम पे भी कहीं से चार्ज आ नहीं सकता, कि बैटरी चार्ज दे नहीं सकती, ठीक है ना। बस तो ये माइनस क्यू यहाँ पर आके रह जाएगा, और टोटल चार्ज देख लो, इस वाले पार्ट का भी 0, ये बैटरी से कनेक्टेड जो पार्ट, इस पर भी तो टोटल चार्ज 0 रहना चाहिए ना, कहाँ से आएगा चार्ज, तो इसलिए यहाँ पर माइनस क्यू आना था, वो इसके सामने आ गया। तो इस तरह से 3 कैपेसिटर एक दूसरे से कनेक्ट करके अगर आप बैटरी से कनेक्टेड कर देंगे तो इस तरह के चार्जेस आ जाएंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है ना। अब आपका ये पता है आपको कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल, जब करंट कब रुकेगा, जब इसका पोटेंशियल इसके बराबर और इसका इसके बराबर हो जाए, यानी वी ए माइनस वी बी किसके बराबर आ गया, ईएमएफ के, बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाए स्टेडी स्टेट पर, जब करंट चलना बंद हो चुका है, ठीक है। अब पहली कहानी वही है कि आपको इन तीनों सीरीज में जो कैपेसिटर दिख रहे हैं इनका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। जो सीरीज में कनेक्टेड कैपेसिटर्स हैं इनका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब होगा, सब बनाइए अपने आप से। वहां पर क्या होता था कि सेम बैटरी लगाने पर करंट सेम चलना चाहिए, यहाँ पर क्या है, सेम बैटरी लगाने पर सेम चार्ज स्टोर होना चाहिए। तो आप उन तीनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो सिंगल कैपेसिटर क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगा, ठीक है ना। तो सिंगल कैपेसिटर क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहलाएगा। तो आप तीनों को हटा के सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, देखो, आपने कहा कि यहाँ पर कितना चार्ज है, इसको आपने सी इक्विवेलेंट बोल दिया, तो सेम चार्ज स्टोर होना चाहिए। तो यहाँ तो पता है, यहाँ से यहाँ तक लिखो, वी ए माइनस क्यू बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वीबी। तो वी ए माइनस वीबी कितना आ गया आपका, क्यू बाई सी इक्विवेलेंट आ गया कि नहीं, बताइए। वी ए माइनस वीबी क्या आ गया, क्यू बाई सी इक्विवेलेंट आ गया। और फिर आपने ये देख ही लिया है, कनेक्ट करने पर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक केवीएल लिख दीजिए, वी ए माइनस क्यू बाई सी वन माइनस क्यू बाई सी टू माइनस क्यू बाई सी थ्री इक्वल टू वी बी। इसको उधर ले जाइए तो क्या आया, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्यू इंटू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री आया। तो आप देखो इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेट करके आप बता सकते हो कि 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट कितना होगा, देखो आया कि नहीं। 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस 1 अपॉन सी। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है इक्विवेलेंट में रेजिस्टेंस के और कैपेसिटर में, कि इनकी चीजें एकदम रिवर्स हो गई। ये फार्मूला रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता था, जो कि आपके कैपेसिटर में किस में आ रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहा है। अगर आप सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करना चाहते हो तो जो जिस कैपेसिटर से रिप्लेस करोगे उसकी कैपेसिटेंस इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। तो आपको एक डाउट तो नहीं है बेटा कैसे प्लस क्यू माइनस क्यू आया, जिस तरह मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको पूरा बैटरी का प्रोसेस पता है क्या करती है बैटरी, उस वजह से हम बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कंजर्वेशन।
एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फाइंग द गॉस लॉ। गॉस लॉ कभी फेल नहीं होना चाहिए। सब उस बेसिस पर बता रहे हैं, हम कोई प्रैक्टिकली करके नहीं देख रहे। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, इतने इतने चार्ज आता है, चारों तीनों पर सेम आता है, इसलिए तो आज तक सही है ये सब, गॉस लॉ, चार्ज कंजर्वेशन और ये सब। ठीक है, तो ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी देखो, अब आप समझदार हैं, आप खुद ही समझ रहे होंगे। अगर मैं इन पे इनिशियल चार्ज देता ना इसको Q1 Q2 Q3, तो फिर इन पे कनेक्ट करने के बाद पूरे पे चार्ज सेम नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि फिर यहाँ चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं ना, इनिशियल चार्ज कुछ बच जाता, तो यहाँ पर -Q आया तो यहाँ पर +Q थोड़ी नहीं आता, कुछ और वैल्यू आती ना। इतनी बात समझ पा रहे हैं कि आप गहराई से बेटा? ये क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा। इनिशियल चार्ज दे रखा है, बट आपको यहाँ पे समझ आप में डेवलप होनी चाहिए कि इस तरह कनेक्शन में आप ऐसा नहीं करेंगे कि हमेशा सेम चार्ज लेके आ रहा है। वो इनिशियल बोले जा रहा है कि इनिशियल चार्ज इतना था, बताओ फाइनल चार्ज कितना होगा, फिर वही फंडा लगाया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन पे तो चार्ज सेम है। ये तो लगाएंगे ना, 98% बच्चे इंडिया के यही करेंगे, क्वेश्चन आया तो। ठीक है ना, क्योंकि आज तक अभी आया नहीं, जब तक जेई में ऐसा नहीं आएगा कि चार्ज इसने एक अलग अलग कर दिए सीरीज कॉम्बिनेशन, तब तक वैसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे और फिर सब बच्चों को, बहुत सारों को पता नहीं पड़े। ठीक है ना, और अभी तक आया नहीं तो इसलिए कम लोगों को पता है ये चीज, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, नहीं तो आप देख लेना, आपको हमेशा जब भी नहीं पढ़ेंगे आप सीरीज कॉम्बिनेशन, चार्ज सेम, खत्म। डेफिनेशन ही, मैं डेफिनेशन लिखा ही नहीं रहा हूँ। मुझे पता है कि ऐसे कॉम्बिनेशन में भी चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं कैपेसिटर पे, अगर आपने किसी का भी इनिशियल चार्ज 0 नहीं है तो। ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया। अब आप ये याद रख लेंगे, 1/, याद तो है ही आपको ऑलरेडी, बट उल्टा करना ध्यान रखें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट का फार्मूला है जो वहां पर रेजिस्टेंस का होता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन।